प्यारे बच्चों, पुनः आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बेटे, आप लोग चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग पर पढ़ रहे हो। मैंने बेटे आपको बताया था कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। इसका एक पैमाना आप इस बात से लगा सकते हो अनसॉल्व पेपर देखकर। अक्सर क्या होता है कि बेटा हम इस चैप्टर में लापरवाही कर देते हैं। भाई बच्चे नादान होते हैं, बच्चों को नहीं मालूम होता है। अनसॉल्व पेपर टीचर भी नहीं कराते। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न यही है बेटा सिर्फ कि ये चैप्टर टफ भी है, क्योंकि हम इसे बोलते हैं लैंग्वेजेस क्वेश्चंस। आपको लैंग्वेज समझना है, क्या चीज़ दे रखी है, क्या चीज़ हमें नहीं दे रखी है, क्या निकालनी है। तो बेटे जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि dy/dx निकालना है, dA/dx निकालना है, ऐसे। तो इन चीज़ों का जब आप जानकारी रखते होगे तो आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। बड़े आसानी तरीके से मैं बता रहा हूँ। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। आज का एनसीईआरटी का बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो बताओ परिधि में परिवर्तन दर क्या है। परिवर्तन दर किसने पूछी है? परिधि में। तो बेटे मैंने आपको सबसे पहले बताया था यहाँ पे त्रिज्या बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो ये त्रिज्या में वृद्धि दर है। तो बेटे हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, और आप हिंदी में लिखना चाहें तो त्रिज्या में वृद्धि दर, त्रिज्या में वृद्धि दर। तो बेटे त्रिज्या में वृद्धि दर dr/dt होगी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात मेरी समझ में आ गई होगी। त्रिज्या में परिवर्तन हुआ टाइम के सापेक्ष, सेकंड दे रखा है तो वो हो गया इतना बेटा। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है बेटा परिधि में परिवर्तन दर। बेटे एक सवाल करो, लेकिन ध्यान रखना बेटा बड़ा तमीज से, जिससे कि आप लोग अन्य किसी को समझा सको, बता सको। परिधि को किससे लिखते हैं बेटे? परिधि को लिखते हैं हम P से। पेरीमीटर, परिमाप, परिमाप भी बोल सकता है, परिधि भी बोल सकता है। तो सबसे पहले बेटा आप जब आंसर दोगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है प्यारे? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। लेकिन भाई हमें यहाँ पे ये छोटी क्लास की तरह थोड़ी फॉर्मूला निकालना है बेटा। तो वृत्त की परिधि का सूत्र ही हो गया। अब हमें चाहिए परिधि में परिवर्तन दर। परिधि में परिवर्तन दर। परिवर्तन दर का मतलब बेटा परिवर्तन होना चाहिए। अब परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, या तो कोई चीज बढ़ेगी या घटेगी। तो dp/dt हो गया इसका अवकलन। परिवर्तन को मैंने बताया था अवकलन होता है बेटा। तो ये हो गया 2πr का अवकलन करेंगे तो dr/dt। अब बेटे इसमें मान लगा दो 2π और dr/dt की वैल्यू कितनी है? 0.7। तो ये हो जाएगा 1.4π। अब मात्रक कैसे लिखोगे भाई? परिमाप। परिमाप किस में आएगा? सेंटीमीटर में। और टाइम का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। बेटे आंसर यही होगा। तो बड़ा इजीली है। मात्रक अवश्य लिख के आए। आपकी पहचान होनी चाहिए कि आप लोग कितना अच्छा पढ़ के गए हो। तो बेटे सेकंड किसका मात्रक हो गया? देखो इसके हिसाब से परिमाप का तो हो गया सेंटीमीटर, क्योंकि वो दूरी है, और टाइम सेकंड में आ गया। यही आपका आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटे? इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लिख दिया है, अच्छी तरह तैयार करना। देखो एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, ध्यान देना बेटा गौर से, लंबाई x में है ना 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से ह्रास होता है। क्या होता है बेटा? ह्रास। ह्रास का मतलब जानते हो? ह्रास का मतलब होता है बेटा कमी। कमी हो रही है उसमें। और चौड़ाई में, और चौड़ाई में बेटे क्या हो रहा है? 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से वृद्धि होती है। क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। तो यदि x = चौड़ाई को उसने बेटा y बोला है, y में है ना। यदि x = उसने दिया है आपको 8 सेंटीमीटर
और y इज इक्वल टू हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन दर बताओ, परिवर्तन दर बताओ, ये है बेटा क्वेश्चन। वैसे आपके पास बुक्स होगी, आप पूरा समझ सकते हो। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से देखो, सवाल समझ में आना चाहिए। एक ही क्वेश्चन समझो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक आयत की लंबाई x है, उसमें 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की क्या हो रही है, कमी। कमी का मतलब परिवर्तन हो रहा है, यानी अवकलन हो रहा है। अब लंबाई को उसने किससे लिखा है, x से। तो बेटा आप यहां पे लिखना लंबाई में ह्रास दर। तो बेटे लंबाई में ह्रास दर तो वो dx अपॉन dt होगी, यानी x है लंबाई, तो dx अपॉन dt टाइम के सापेक्ष मिनट समय होता है। अब वो हो गया 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है प्यारे। अब ह्रास का मतलब बेटा समझना, माइनस आएगा। ह्रास का मतलब कमी, कमी का मतलब माइनस में जा रहे हो, माइनस लगाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। समझ गए, ह्रास हो तो माइनस अवश्य लगाएं। और फिर उसने दिया है बेटा चौड़ाई में वृद्धि दर। तो चौड़ाई में जो वृद्धि दर है प्यारे, चौड़ाई को y बोला गया है, तो dy अपॉन dt। अब वो वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव साइन आएगा, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। बात समझ गए। और हमें बेटे x और y के मान दे रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें, पहला पार्ट क्या है, परिमाप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटे सबसे पहले आयत का परिमाप। क्या आपने कभी आयत का परिमाप पढ़ा है, क्या होता है? परिमाप को p से लिखेंगे, फॉर्मूला मैं इसीलिए बेटे बता चुका था, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बेटे हम लंबाई को क्या लिखे हैं, x, चौड़ाई को क्या लिखे हैं, y। अब हमें परिमाप थोड़ा ही निकालना है, हमें निकालना है परिमाप में परिवर्तन दर, परिमाप में परिवर्तन दर। तो इसका अवकलन dp अपॉन dt बराबर 2, इसका अवकलन x का कितना होगा t के सापेक्ष, dx अपॉन dt, y का कितना होगा बेटा dy अपॉन dt। समझ में आया? यस, 2 इंटू, अब dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है बेटा, -5, और dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये कितना आएगा, 2 इंटू ये कितना आ गया, -1 यानी -2। परिमाप का मात्रक क्या होगा बेटा, सेंटीमीटर, टाइम का क्या हो गया यहाँ पे, मिनट, है ना। ये माइनस शो कर रहा है कि परिमाप में भी ह्रास हो रहा है। बात मेरी समझ में आ गई? गुड। इसके बाद इसी का बेटा सेकंड पार्ट है, क्षेत्रफल में भी पूछा है। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए गुरुजी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा। आयत के क्षेत्रफल को हम ऐसे लिखेंगे, फॉर्मूला होगा उसका लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू, बेटे लंबाई को x लिखा है, चौड़ाई को क्या लिखा है, y। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन दर। तो परिवर्तन दर क्या होगी इसकी, dA अपॉन dt। इसका अवकलन कौन सी विधि से होगा बेटा, फर्स्ट इंटू सेकेंड से। क्या आएगा, पहले को छोड़ा तो दूसरे का बेटा अवकलन, फिर बेटे दूसरे को छोड़ा तो पहले का अवकलन। बात मेरी समझ में आ गई? अब मान लगा दो प्यारे, x का मान तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 8, और dy अपॉन dt तुम्हें कहाँ है, दे रखी है +4, है ना। और y की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 6, और dx अपॉन dt कितना है, -5। तो ये हो गया 8 चौक 32, 6 पंजे 30, तो कितना आ गया, 2। अब देखो बेटा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर, और टाइम का कितना हो जाएगा, मिनट। दैट्स ऑल आंसर। बड़ा खूबसूरत सवाल है बेटा, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। अब मैं आपको नेक्स्ट, ये सारे ही क्वेश्चन बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इनमें कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। अगर आपने लापरवाही इनमें की तो आप लोगों का गेम खराब हो सकता है बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको 99 या 100 लाने हैं तो आपको ये क्वेश्चन सीखने ही पड़ेंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक गुब्बारा गोलाकार है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बेटा, एक गुब्बारा गोलाकार है। कैसा है बेटा, गोलाकार है, यानी गुब्बारा जो है गोले के रूप में है, और उसमें दिया है
बेटे इसमें दिया है कि उसका आयतन, उसके आयतन में बेटे 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि होती है। क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है ना। 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि होती है। तो त्रिज्या में वृद्धि दर बताओ। यदि r इजिकल टू 15 सेंटीमीटर है, r इजिकल टू कितना बेटा? 15 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा सवाल ये भी है, लेकिन सबसे पहले बात आती है कि आपने क्या सीखा इसमें। तो सबसे पहले बेटा ये देखो आप, हमें क्या दिया है? गुब्बारा गोलाकार है, यानी गोला, गोले के सूत्र हमने आपको बताए थे। उसके आयतन में इतने की दर से वृद्धि हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। तो आप ये देखो, पहले यहां लिखो गोले के आयतन में परिवर्तन दर। परिवर्तन दर आयतन को हम v से लिखते हैं, तो dv अपॉन dt वो हमें दे दिया बेटा 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बात समझ गए? ये चीज समझना बहुत जरूरी है प्यारे। आयतन में परिवर्तन हुआ तो dv, और किसके सापेक्ष हो रहा है? टाइम के सापेक्ष, तो dv अपॉन dt। बात समझ गए होगे? r तुम्हें 15 दे रखी है। क्या पूछा आपसे? त्रिज्या में वृद्धि दर, तो यानी कि dr अपॉन dt आपसे पूछी है। आप इसे यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हो, त्रिज्या में हमसे पूछा है वृद्धि दर। बात मेरी समझ गए? यानी dr अपॉन dt। तो सबसे पहले बात है बेटे कि dr अपॉन dt का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होगा, आयतन दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए बेटे गोले का आयतन। तो प्यारे गोले का आयतन आप लोग जानते हो, आयतन को v से लिखते हैं, फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। बताया था मैंने बेटा। हमें आयतन नहीं निकालना प्यारे, हमें निकालना आयतन में परिवर्तन दर, है ना। यही तो दे रखी है हमें। तो आयतन में परिवर्तन दर क्या होगी बेटे? dv अपॉन dt 4/3 पाई r क्यूब का अवकलन t के सापेक्ष करना है, तो कितना आएगा बेटा? 3n x की घात n-1। तो ये हो गया। फिर r का करेंगे तो dr अपॉन dt। समझ में आया? पहले r का पावर 3 का nx की घात n-1 हो गया, r का हो गया dr अपॉन। अब इनके मान लगा दो बेटा, तो इसकी वैल्यू है 900, और ये 4/3 पाई इंटू में 3, और बेटा ये r स्क्वायर आ जाएगा, और dr अपॉन dt हमें निकालनी है। 3 से 3 कट गया, अब ये 900 आ गया, ये हो गया 4 पाई। r स्क्वायर की वैल्यू बोलो कितनी है? 15 का स्क्वायर आएगा, और dr अपॉन dt। अब बेटा इसका इसमें डिवाइड कर देना, कितना आएगा? 900/4 पाई और इंटू 15 बराबर dr अपॉन dt। 15 के स्क्वायर का मतलब समझो बेटे 2 बार। अब देखो इससे काटो, 15 छिक्का 90 है ना, 60 बार कट जाएगा बेटा। फिर 15 चौका 60 एक बार, है ना। तो यह आएगा 1/पाई और dr अपॉन dt। यही इसका आंसर हो जाएगा बेटे। उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बेटे लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि हम लोग और भी आपको बेटर वीडियो प्रोवाइड कर सकें। इस एक्सरसाइज को ढंग से करें, एक एक क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।